हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि एएलपी टेक्नीशियन और उसके बाद तीसरी भर्ती आपका आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसआई और कांस्टेबल के अंतर्गत यहाँ पे तीसरी भर्ती जारी किया गया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 4660 पद पर यहाँ पे नोटिफिकेशन मांगे गए हैं। इसको लेकर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नया नोटिस जारी हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आपका आरपीएफ से रिलेटेड जो भी डाउट बन रहा था ना, वो पर्टिकुलर रेलवे की इस नोटिस रिलीज करने के बाद आपका हर एक तरह का जो डाउट है वो पर्टिकुलर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले सभी छात्र वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट इंपॉर्टेंट डाउट बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने के चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे भर्ती का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका चस्सू प्रकाशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी गाइड प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ आपका 2000 से ज्यादा बहुवैकल्पिक प्रश्न और आपको 5 शॉर्ट पेपर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपका सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे आपका सामान्य ज्ञान हो, सामान्य बुद्धि और तर्क संगत अर्थात रीजनिंग हो, या फिर अंक गणित मैथमेटिक्स का बात करें। इसके साथ साथ जब आप इसके कंटेंट की बात करोगे तो जैसे ही यहाँ पे बुक को आप ओपन करोगे तो सारा आपको कंटेंट यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे देखिए आपको इस टाइप का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे प्रत्येक जो शिफ्ट में जैसा पेपर आया था सेम आपको प्रीवियस ईयर पेपर टीसीएस बेस पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ चस्सू प्रकाशन की और बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंतर्गत स्टडी गाइड, इसके साथ साथ कांस्टेबल का और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर को जोड़कर यहाँ पे एक स्टडी गाइड आप लोग के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ आपका चैप्टर वाइज रीजनिंग, चैप्टर वाइज मैथ और चैप्टर वाइज आपका सामान्य अध्ययन यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें 600 से भी ज्यादा आपका जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। इस बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। फाइनली साथियों, जैसा कि आप लोगों ने एएलपी का जब भर्ती आया था तो आप लोगों ने देखा था कि एएलपी का भी आपका एफएक्यू रिलीज किया गया था, टेक्नीशियन का भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलीज किया गया था। उसी तरह आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए भी एफएक्यू का नोटिस यहाँ पे रिलीज हो चुका है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। और पर्टिकुलर रेलवे ने वो सभी क्वेश्चन को कवर किया है जो मोस्टली यहाँ पे कैंडिडेट के माइंड में डाउट उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ रेलवे ने आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अगर आपको आरपीएफ से रिलेटेड, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, फॉर्म फिलअप या फिर कोई भी माइंड में अगर आपका डाउट चल रहा, तो आप पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल यहां पे बात करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन को यहां पे कवर किया गया है, 54 तरह के सवालों को रेलवे की तरफ से यहां पे कवर किया गया है। तो चलिए हम फटाफट करके सभी सवालों को यहां पे कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा, What is the opening date of online application? ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की प्रारंभिक तिथि क्या है? तो यहां पे देखिए 15 अप्रैल 2024। दूसरा में बोला जा रहा क्लोजिंग डेट, तो क्लोजिंग डेट आपका रखा गया है 14 मई 2024 रात के 12 बजे तक। थर्ड में बोला जा रहा व्हाट आर द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का क्या डेट रखा गया है? तो देखिए 15 मई 2024 से 24 मई 2024, ठीक है। उसके बाद और आप मॉडिफिकेशन करिएगा तो आपको 250 का पेमेंट होगा, पेमेंट देना होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। चौथा में आर नॉन रेसिडेंट इंडियन आर एलिजिबल टू अप्लाई, जो बिना नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो वो सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पांचवा में देखिए आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, क्या पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैटेगरी के छात्र अप्लाई कर सकते हैं? तो यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए व्हाट आर द एलिजिबल टू एज टू अप्लाई, एज क्या है इसके रिगार्डिंग? तो इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का पैरा 5, 5.1 और 5.2 में आपको डिटेल से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहां पे देखिए व्हाट आर दी क्रूशियल डेट ऑफ रिकॉग्निंग एज, तो एज के रिगार्डिंग आपका किस डेट से एज काउंट किया जाएगा? तो 1 जुलाई 2024 के डेट से। व्हाट आर दी प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? तो कांस्टेबल के लिए 10th पास रखा गया है और एसआई के लिए आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। एक बात का याद रखिएगा कि अपियरिंग वाले अगर आप चाहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखिए
माई फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें बोला जा रहा है कि मेरा फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है और लास्ट डेट के बाद आएगा, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो हमने पहले ही बता दिया कि इसमें अपेयरिंग वाले छात्र जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल, मेडिकल का क्या स्टैंडर्ड रखा गया है, तो इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विजिट करना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा, हु आर ऑल एलिजिबल फॉर फी रिलैक्सेशन, क्या सभी लोग फीस रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल है? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ फीस के लिए यहाँ पे एसटी एससी एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास मतलब ईबीसी कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ एलिजिबल है फीस रिलैक्सेशन के मामले में। नेक्स्ट बोला जा रहा, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट, क्या इसमें नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता है? तो कैंडिडेट शुड हैव देयर ऑन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल आईडी के द्वारा आप यहाँ पे अपना नया अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट ऑफ CN नंबर 1/2024 ALP और टेक्नीशियन और RPF 1/2024 सब इंस्पेक्टर, शुड आई क्रिएट अनदर अकाउंट टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट चल रहा है कि अगर हम ALP में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है, इसके साथ साथ हम टेक्नीशियन में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो क्या हमको फिर से अकाउंट बनाने की जरूरत है? तो यहाँ पे क्लियर कट आपको बोला जा रहा है कि नो, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट ऑफ CN 1/2024 ALP और 2/2024 टेक्नीशियन आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन अकाउंट अगेन। तो आपको फिर से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लॉगिन करिए और फटाफट यहाँ पे डिटेल डालिए, जोन वगैरह तो इस बार इसमें सेलेक्ट करना है नहीं, फटाफट करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसीड्योर टू क्रिएट एन अकाउंट इफ नॉट क्रिएट ऑफ CN 1/2024 ALP और 2/2024 टेक्नीशियन और RPF। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, चाहे टेक्नीशियन में हो या फिर आपका ALP में हो, तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है? तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके रिगार्डिंग आपको बताया गया है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप आराम से यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से लिया गया है। चलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, आधार वेरिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है उसके रिगार्डिंग देखिए, आधार वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, इसलिए आपका आधार जो है वैलिडेशन जरूरी है ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है सही तरीके से हो पाए, ठीक है। व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट हैव आधार, अगर हमारे पास आधार नहीं है तो हम क्या करें? इसके रिगार्डिंग आपको बताया गया है कि कैंडिडेट कैन गिव डिटेल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओनली इफ दे नॉट हैव आधार। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन 5-6 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इंप्लॉयमेंट आईडी गवर्नमेंट का द्वारा होना चाहिए, या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो आपका आई कार्ड बनता है वो आप दे सकते हो अगर आप वहां पे स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए उसके बाद व्हाट आर दी प्रोसीड्योर ऑफ लॉगिन, लॉगिन का क्या प्रोसीड्योर, तो सीधे आपको यहाँ पे होम पेज पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई का बटन मिलेगा, वहां से आप सारा प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हो। व्हाट शुड आई फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड करने का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आप रीसेट कर सकते हो। देखिए इसमें भी आपको सेम वही बताया जा रहा है, कैन आई रीसेट माई पासवर्ड, आराम से रीसेट कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। अकाउंट को रीसेट भी कर सकते हो, पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए कैन आई एडिट माई एप्लीकेशन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग पेमेंट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सब कुछ सबमिट कर दिया और अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या आप अपने यहाँ पे अकाउंट को एडिट कर सकते हो एप्लीकेशन को? तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया कि भैया आप नहीं कर सकते हो, मॉडिफिकेशन लिंक जब ओपन होगा तब करोगे आप, ठीक है। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, मतलब फ्री रेलवे पास, कौन कौन सा कैंडिडेट रेलवे पास के लिए एप्लीकेबल होगा? SC ST वाले कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। चलिए तो इसी तरह करके आप यहाँ पे जो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जो है कैंडिडेट को पहले से पता है, किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे डाउट बनता है तो आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा सवाल 27 नंबर में, आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बोला जा रहा कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो देखिए, चेक वेदर दी स्कैन डॉक्यूमेंट इज इन PDF फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। EBC क्या है? तो EBC का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसका सालाना इनकम 50,000 से कम होना चाहिए, वही लोग EBC बनवा सकते हैं। व्हाट आर दी बेनिफिट गिवन टू EBC कैंडिडेट, EBC कैंडिडेट को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो EBC कैंडिडेट आर गिवन फ्री कॉन्शंस ओनली बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट, ठीक है। चलिए
आगे यहाँ पे बात करते हैं और क्या क्या बताया गया, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे जो समस्या वो देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या आता है क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से सुनिएगा सभी छात्र। व्हाट आर दी क्रूशियल डेट टू क्लेम ST SC OBC नॉन क्रीमी या फिर EWS स्टेटस। तो आप कौन सा डेट यहाँ पे निर्धारित किया गया जो पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वैलिड है। तो देखिए, कम्युनिटी कैटेगरी स्टेटस ऑफ SC ST OBC NCL एंड EWS एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें बोला गया है कि जिस डेट में आपका RPF 1/2024 2/2024 का लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, उसी डेट में तक आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी वैलिडेशन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि EWS 1 साल के लिए होता है और OBC का बात करें तो ये भी 1 साल तक अगर आपका हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है। तो इसमें और भी कुछ जानकारी दी गई है जो आप अपने बेसिस पे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और व्हाट आर द डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड इन टोटल। तो टोटल यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो हर यहाँ पे अपने अनुसार आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपको जिस भी यहाँ पे प्रोसेस में परेशानी हो रही है, आप FAQ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन से दूर कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी अपलोडेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्कैन JPG इमेज ऑफ रिसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अगेंस्ट ए प्लेन वाइट बैकग्राउंड। तो प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ऑफ द कैंडिडेट साइज जो है आपका 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए। विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस और कैप। आप टोपी मत पहनिएगा, ग्लासेस मतलब चश्मा नहीं होना चाहिए, फेस आपका क्लियर कर देखना चाहिए, ग्रुप में फोटो नहीं होना चाहिए, सेल्फी नहीं होना चाहिए, सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर ये सब आपका सही रहता है तो सही हो जाएगा, नहीं तो आपका इनवैलिड फोटो करके आपका फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका 1/3 का नेगेटिव मार्क्स है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रिफंड पॉलिसी का अगर बात किया जाए तो रिफंड पॉलिसी जब आप एग्जामिनेशन दोगे, एग्जाम में बैठोगे, उन्हीं लोगों का सिर्फ रिफंड यहां पे वापस किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि कॉन्टैक्ट नंबर क्या। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर में बात करेंगे तो यहां पे आपका हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन ईमेल भी है जो आपका rrb.help@csc.gov.in करके हेल्पलाइन जीमेल है, मेल आईडी है। और फोन नंबर है आपका, देख लीजिए 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पे दिया गया है जो आपका सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक चलेगा ऑन ऑल वर्किंग डे। आप संडे को कॉल मत करिएगा, संडे और हॉलीडे में कॉल मत करिएगा, कॉल रिसीव नहीं होगा। बाकी आप ऑफिशियल वर्किंग आवर में यहां पे कॉल कर सकते हैं वर्किंग डे में, ठीक है। तो ये फाइनली आपका रेलवे RPF SI कांस्टेबल के अंतर्गत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन का भी ऑफिशियल जो PDF है, नोटिफिकेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिलीज किया जा चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट को वेट था और फाइनली यहाँ पे रेलवे ने आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो जिसको भी किसी भी प्रकार का अगर समस्या सावधानी है तो पर्टिकुलर आप यहाँ पे अपना समाधान ले सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड मन में आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।